अभी तक हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस के एप्लीकेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें देखी हैं। ठीक, अब हम इसी चैप्टर के अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एरर एनालिसिस। अब ये एरर एनालिसिस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। इतना समझ लीजिए कि एरर एनालिसिस जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस एरर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दिस एरर इज व्हेन यू मेजर समथिंग, राइट। मेजरमेंट में आने वाली एरर की बात की जाती है। एनालिसिस तो मेजरमेंट और इसको फॉलो करती हुई कैलकुलेशन। ठीक, आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की, वहां पर कुछ ना कुछ एरर जरूर होगी। उस लेंथ के बिहाफ पर आपने उसी लेंथ को रेफरेंस मानकर और लेंथ मेजर की, तो उसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे वहां पर भी ये एरर किस तरह से प्रोपेगेट होगी, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अब किस तरह से एक मेजरमेंट में, चाहे वो लेंथ, टाइम, मास या कोई भी मेजरमेंट हो, सभी में किस तरह से एरर आ सकती है, लेट्स सी दैट। तो इमेजिन, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था, इमेजिन हमारे पास एक स्टिक है। लेट्स से वी हैव अ स्टिक। अब इस स्टिक की अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है, राइट, अगर इस स्टिक की लेंथ मेजर करनी है तो क्या करना होगा, इसको एक स्केल पर रखना होगा, एक मीटर स्केल पर या कहो सेंटीमीटर स्केल पर, जो भी हो, एक स्केल के साइड में रखना होगा। इमेजिन वी हैव अ स्केल लाइक दिस, इमेजिन वी हैव अ स्केल लाइक दिस। ऑब्वियस है, इसमें एक साइड पर 0, देन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के डिविजन्स लिखे हुए होंगे। इमेजिन ये सारा डाटा सेंटीमीटर में है, राइट, और मुझे इस स्केल से इस स्टिक की लेंथ मेजर करनी थी। अब इस स्टिक की लेंथ के लिए आप देख सकते हो जितना प्रेजेंट डाटा है, इसमें हमें क्या लिखा कि ये स्टिक की लेंथ 3 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा और 4 से काफी कम है। क्या हमें एग्जैक्ट आंसर पता है? क्या हम इसको 3 सेंटीमीटर कह सकते हैं? तो ऐसा कहना तो गलत होगा, इसलिए हम जनरली स्केल्स में क्या लिखते हैं, डिविजन्स के अंदर छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पर भी अगर देखें तो सेंटीमीटर स्केल के अंदर डिविजन्स क्या कहलाते हैं, मिलीमीटर, राइट। तो अगर हम 3 to 4 के बीच में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह के सिमेट्रिकल डिविजन्स होंगे। 3 to 4 के बीच में कितने डिविजन्स होंगे, 10 डिविजन्स होंगे। अब अगर इन 10 डिविजन्स को देखा जाए तो क्या हम अब एग्जैक्टली बता पाएंगे कि यहाँ पर कितनी लेंथ है इस स्टिक की? तो नोटिस करो, 3 के बाद कौन सा डिवीजन, 1, 2। अब 1, 2 से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, राइट। अगर मैं एग्जैक्टली इसको दिखाऊं आपको अलाइन करके, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, दैट दिस स्टिक हैज अ लेंथ ग्रेटर देन 3.2। यानी क्या इसको 3.2 भी कहना सही होगा? आंसर इज नो, राइट। ये लेंथ, हाँ, ये कहा जा सकता है कि दिस लेंथ इज ग्रेटर देन 3.2 एंड लेस देन 3.3। हम इस लेंथ को 3.2 से 3.3 के बीच में मान सकते हैं, राइट। इस लेंथ को ऐसा माना जा सकता है। अब ऑब्वियस है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, शायद कभी भी एग्जैक्टली ऐसे नहीं पहुंच पाऊंगा कि इस स्टिक की लेंथ एग्जैक्टली कितनी है। इवन अगर ये मिलीमीटर के कॉलम्स भी आगे जाकर डिवाइड किए जाएं, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि जो हमारी स्टिक का दूसरा एंड है वो एग्जैक्टली एक डिवीजन के सामने ही पड़े। अगर वो फिर से उस डिवीजन के बीच में पड़ गया, तब भी हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हो सकता है इसका आंसर 3.22 से लेकर 3.23 के बीच में आए, हमें ऐसा दिखने लगे, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट आंसर ही
यहाँ पर दे सकते हैं, ना कि एक फुल प्रूफ बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। यानी हम इसके लिए कैसा लिख सकते हैं? तो जनरली जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखा जाता है कि इसको 3.2 एंड कितनी एरर यहाँ पर आ चुकी है, पूरा सॉल्व करने का तरीका इसका हो सकता है। तो 3.25 प्लस माइनस 0.5 ऐसा लिख देने से आप समझ सकते हो प्लस माइनस यानी इसकी दो रेंज हो गई 3.25 के लिए। क्या लिखेंगे हम? अगर मैंने इसको ऐड किया तो 3.3 और अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 3.2 ऐसा हो जाएगा, राइट? ये है, मैंने एक अप्रोक्सीमेट तरीका बताया। ऐसे ही ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि ऐसा है तो आप ऐसा लिख देंगे। ये सिर्फ एक जनरल तरीका की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए। पूरा तरीका कैसे निकल कर आएगा, किस तरह से ये प्लस माइनस लिखा जाता है, ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, राइट? सो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपको नीट में भी देखने के लिए मिलेंगे, जेईई में भी देखने के लिए मिलेंगे। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको दोनों एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है। टॉपिक काफी ज्यादा आसान है, अच्छे खासे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, इस टॉपिक के क्वेश्चंस कई बार थोड़ा बहुत परेशान भी करते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसके कैलकुलेशन की वजह से डिफिकल्ट भी बनाए जाते हैं, बट ऐसा रेशियो ऐसा कह सकते हो कि 2-3% ही होता है। यानी अगर 100 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आप परेशान हो सकते हो। बाकी 97-98 क्वेश्चंस कुछ इस तरह के रहेंगे जो कि बिल्कुल आसान रहेंगे। ऑब्वियस है, सिग्निफिकेंट फिगर से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो सिर्फ रूल पर बेस्ड था। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन भी आएगी, इसलिए लुक क्लोजली, ध्यान देंगे हम इस टॉपिक पर। थ्रू आउट इस तरह की डाटा रही है।